या पावर दिखा रहे हैं तो वो तो कहाँ, वो में आगे तो कबो ना निकलबो जीवन में। दुनिया में वो कौन से तलाक होता है, एकरा पहले के वो तलाक नहीं के भइल, ढेर को तो फिर अलग रहल पूरी बनू। इंडस्ट्री में आई ढेर को कितना आईएएस आईपीएस का तलाक हो गई, देखे ना तो पहले झूठो के लबर लबर बोल दी, फ्लॉप हो जाता। हाँ ध्यान दीजिएगा। ये वही राजीव शर्मा भैया है जो कुछ दिन पहले आने से पहले ही डायरेक्ट खुलासा करते थे कि बवाल है, जबरदस्त है। खेसारी लाल यादव से मुलाकात लगता है कि काफी दिन हो गया आपका। कुछ नाराजगी भी दिखा था आपका। जो जन्मदिन था उस पे आपका एक पोस्ट हमने देखा था कि जे बर्थडे विश कलन ओकरो के धन्यवाद, जे न कलन ओकरा के तो विशेष धन्यवाद देने रहुआ। नहीं, ठीक है ना। लेकिन देखिए खेसारी लाल यादव की तरफ से इस बार कोई अपडेट एक नहीं चीज है एक बर्थडे चीज का, एक क्योंकि चीज हर साल एक के मार देला, दोसर के फ्लैट पैसा दे के सेट कर देला, तेसर के छोड़ता। हाँ, सत्यवादी बनता, अपने के सत्यवादी घोषित करता, प्रचार प्रसार करता। ये थोड़ी है कि उन्हीं पे किए होंगे, कोई और पे किए होंगे। पूरा मामला चल रहा है, सेम उन्हीं के मामला साथ चलने से है। नहीं ना मतलब है, वो लिखिए नाम खुला लिखे तो उधर से जवाब देंगे। लेकिन सैकड़ों जो व्यूअर्स है, दर्शक है, उनका कमेंट आता रहता है कि पवन सिंह अगर जो ज्योतिषी को अपना लेते हैं तो वाकई में दुनिया के पहले इंसान ऐसे हो जाएंगे जो वाकई में पूजनीय हो जाएंगे। भाजपा है, बीजेपी से तो मिले कहाँ से? सुनिए ना बता रहे, भाजपा है। कब कहाँ किससे किसको कहाँ से टिकट मिल जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। आप सोचे थे क्या शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री वहां का नहीं बनेंगे? सबको लगा होगा नहीं फिर से मामा आ गए, लेकिन देखिए मोहन यादव ये कहाँ से उठाया, कहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया। कौन शर्मा है राजस्थान में, कहाँ से कहाँ उठा के बना दिया गया। तो भाजपा है, कुछ भी संभव है। भाजपा, हाँ, परखता है आपका पेशेंस। मैं तो बोल दिया कि फलना मत आपकी माई बहन गरिया रहा था, अब गरिया रहा था कि नहीं आप गरिया दीजिए तब तो एगो बात बिगड़ने वाला बात है। अच्छा, कई सारा मुद्दा भी गर्मा गर्मी चल रहा है माहौल, लेकिन हम आपसे डायरेक्ट रूप से बातें करना चाहेंगे यहाँ पे। पवन सिंह काफी ज्यादा आवेश में दिखे गए हैं स्टेज प्रोग्राम पे, क्या वजह हो सकता है? जब देखिए किसी का अंत होता है ना, बार बार किसी को उंगली कीजिएगा, आपको मैंने क्या बोला कि एक बार माफ था, अब इसके बाद से होगा तो यहाँ माफी नहीं होता। तो कहने का अर्थ कि हम आगे होंगे, हम गलत होंगे तो हम हारेंगे, आप गलत होंगे आप हारेंगे। या आप पावर दिखा रहे हैं तो वो तो कहाँ, वो में आगे तो कबो ना निकलबो जीवन में। आदमी इतना बना के रखा है पूरे भारत में कि कहीं भी अपने जानने वाले लोगों से मिल जाएंगे। हमको जरूरत थोड़ी पड़ती है कि नहीं हम भैया को बोले कि भैया तनी फोन कर दीजिए, नहीं, कैपेबल हैं अपने आप में। जरूरत पड़ेगी तो बड़े भाई के साथ लेंगे। तो वही होता है कि आप किसी को उतना ही उंगली कीजिए, उतना ही उंगली कीजिए जितना बर्दाश्त होगा। बर्दाश्त से बाहर कीजिएगा तो कोई आपसे फिर बोलना पड़ेगा। तो वही सब चीजें हैं, उनको लगा कि जब तक बर्दाश्त करना चाहिए कर किए, लगा कि नहीं अब जवाब देना चाहिए, उन्होंने जवाब दिया। फिर से रुख डायरेक्ट चमकने लगता है, धमकने लगता है जब चुनाव का जो माहौल होता है सामने आता है। तो अक्षरा सिंह पवन सिंह का जो विवाद है भोजपुरी में आज देखा जाए तो एक नेशनल टाइप का होता है, नेशनल जो भोजपुरी का है ये विवाद हो चुका है। ये 5 साल से चलते आ रहा है, 2018 से 2023 खत्म होने वाला है, 24 अब आने वाला है, फिर भी एकदम चरम सीमा पे दोनों का विवाद फिर से देखा कुछ गया। भी बात है यूट्यूबर लोग भी पूछ पूछ के कर देते हैं, इधर भी पूछेंगे उधर भी पूछेंगे, यही ऐसे बोल दिया वो ऐसे बोल दिया, वो जला कैमरा पे क्या बोलेगा, बिना देखे जवाब दे देता है, जोश जोश में बोल देता है, आवेश में बोल देता है कोई सामने वाला। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं उनको भी सोचना है कि हम सामने वाला तो क्वेश्चन करेगा ही, कैसे उसके क्वेश्चन को जवाब देना है। नहीं तो बोल दिया कि फलना मत आपकी माई बहन गरिया रहा था, अब गरिया रहा था कि नहीं आप गरिया दीजिए तब तो एगो बात बिगड़ने वाला बात है। पहले देखिए सोचिए समझ के आपके बारे में बोला है कि नहीं बोला है, पहले जानकारी हाँ जानकारी लीजिए। मीडिया वाले का तो बात है मसाला अपना करने, मीडिया शुरू से ही फेमस है इस सब चीजों में। अच्छा, पवन सिंह का चुनावी माहौल अभी रेडी है, मतलब काफी चरम सीमा पे चल रहा है। क्या लग रहा है कि कहाँ से उनको टिकट मिलेगा? कंफर्म तो शायद हो ही चुका होगा टीम के अंदर। भाजपा है, तो बीजेपी से तो मिले कहाँ से? सुनिए ना बता रहे, भाजपा है। कब कहाँ किससे किसको कहाँ से टिकट मिल जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। आप सोचे थे क्या शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री वहां का नहीं बनेंगे? सबको लगा होगा नहीं फिर से मामा आ गए, लेकिन देखिए मोहन यादव ये कहाँ से उठाया, कहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया। कौन शर्मा है राजस्थान में, कहाँ से कहाँ उठा के बना दिया गया। तो भाजपा है, कुछ भी संभव है। भाजपा, हाँ, परखता है आपका पेशेंस, कितने आपके पास पेशेंस है, और कितना आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आरा से तो संभव लगता है कि नहीं है, कि पहले ही से बीजेपी का एग्जिट कंफर्म वहाँ पे जरूरी नहीं है, ये आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, आला कमान फैसला करेगा।
मतलब जरूरी थोड़ी है कि जो वहाँ के माननीय सांसद है वो आजीवन रहेंगे हैं। बिल्कुल। उनसे ज्यादा दिग्गज थे ना शिवराज वर्मा, हुँ, उनको हटा दिया गया है। जी। भाजपा है, कुछ भी संभव है। अच्छा, आपने पवन सिंह ज्योतिषी मामले में कई बार अपने कोर्ट में भी आपको देखा गया था, पहुँचे थे साथ में पवन सिंह के। तो पावर स्टार पवन सिंह क्या लगता है कि ज्योतिषी का मामला जो विवाद चल रहा है, सलटाएँगे, दोनों एक होंगे या फिर नहीं होंगे? ये तो कोर्ट बताएगा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में गया है। रखना तो इन्हीं को है। रखना इन्हीं को है, तो इनके मन की बातों को हमको नहीं ना पता है कि रखेंगे नहीं रखेंगे। जब कोर्ट में दोनों लोग चला गया है तो अब कोर्ट की बात है। अब कोर्ट का निर्णय जो होगा, भगवान करे जो हो कोर्ट सही हो। कोर्ट का निर्णय तो भैया डायरेक्ट है कि पवन सिंह ज्योतिषी को एक्सेप्ट कर ले। ये पति-पत्नी एक साथ हो जाएँगे फिर से। अरे भैया, तो मान के चलिए कि दोनों तरफ से होना चाहिए ना। हाँ। निष्ठा में तो भैया हम भी कुछ विशेष नहीं कर पाएँगे, लेकिन सैकड़ों जो व्यूअर्स है दर्शक है, उनका कमेंट आता रहता है कि पवन सिंह अगर जो ज्योतिषी को अपना लेते हैं, तो वाक़ई में दुनिया के एक पहले इंसान ऐसे हो जाएँगे, जो वाक़ई में पूजनीय हो अच्छा, जाएँगे। एक चीज बताइए, पूरी दुनिया में एगो पौने से तलाक होता है, एकरा पहले के एगो तलाक नहीं के भइल। ढेर को भइल। तो फिर अलग रहल भोजपुरी बलो। इंडस्ट्री में आई ढेर को भइल कितना बा। आईएएस आईपीएस का तलाक हो गइल बा, हुँ, अलग रहल बलो। बिल्कुल। मेरा हमको नॉलेज है कि एसपी थे हमारे निशांत तिवारी सर, उनका तलाक हुआ था। तो आज आईपीएस है आज उन। कहीं न कहीं भैया इसी के वजह से जो है अक्षरा सिंह जैसे लोग पोस्ट करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से कि एक के मार देला, दोसर के फ्लैट पैसा देके सेट कर देला, तेसर के छोड़ता, हाँ, सत्यवादी बनता, अपने के सत्यवादी घोषित करता, प्रचार-प्रसार करता। ये थोड़ी है कि उन्हीं पे किए होंगे, कोई और पे किए होंगे। पूरा मामला चल रहा है, सेम उन्हीं के मामला साथ चलने से हुआ। नहीं ना मतलब है, वो लिखिए नाम खुला लिखे तो उधर से जवाब वो देंगे। हुँ, कहने का अर्थ है कि लुका छुपी चला था, लुका छुपी चला था, लुका छुपी जवाब दिया था, जवाब आओ था। तो कहने का अर्थ कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अक्षरा सिंह उन्हीं को बोल रहे हैं या पवन भैया उन्हीं के परिवार को बोल रहे हैं। सामना सामनी तो कोई आके बोल नहीं रहा है। दुनिया आपको जो समझना है आप समझिए, उनको जो समझना है हमको जो समझना है हम समझेंगे। हुँ। तो यही है, होता रहता है, बोलने वाला लोग बोलता है और सबका जवाब देगा। मान मान के चलिए कि काम करना है, अगला काम 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ना है, पार्टी संस्कारी पार्टी में है, और सबको देख के चलना है ना उनको। खेसारी लाल यादव से मुलाकात लगता है कि काफ़ी दिन हो गया आपका। कुछ नाराज़गी भी दिखा था आपका जो जन्मदिन था, उसपे आपका एक पोस्ट हमने देखा था कि जे बर्थडे विश कलन ओकरो के धन्यवाद, जे न कलन ओकरा के तो विशेषे धन्यवाद देले रहुआ। नहीं, ठीक है ना। लेकिन देखिए, खेसारी लाल यादव की तरफ से इस बार कोई अपडेट एक नहीं चीज है एक बर्थडे का, एक चीज क्योंकि हर बताइए। साल आता था। अच्छा, एक चीज बताइए, ये लोग खेसारी खेसारी भैया हो या पवन भैया हो या कोई भी स्टार हो, आपको बर्थडे विश कर देंगे नहीं कर देंगे तो इससे रिश्ता का थोड़ी तय होता है हुँ, कि आपके बहुत क्लोज हैं या दूरी है। टाइम का अभाव होगा, भैया नहीं विश किए, दोनों लोग में से कोई नहीं किया था तो क्या हम नाराज होगा दोनों लोगों से? ऐसा बातें थोड़ी। होती है क्या? नहीं, बातें नहीं होती है, बातें तो नहीं कर पाता हूँ मैं। अभी रंग दे बसंती के काफ़ी जोर से चला था उनकर फ़िल्म के प्रमोशन-वमोशन। का लगता है कि कितना सुपरहिट फ़िल्म साबित हुई? तो पब्लिक बताएगा। रवाना के हम कुछ नहीं, हम देखे देखने से पहले झूठों के लबर लबर बोल दी, फ्लॉप हो जाता। हाँ। ध्यान दीजिएगा, ये वही राजीव शर्मा भैया है जो कुछ दिन पहले आने से पहले ही डायरेक्ट खुलासा करते थे कि बवाल है, नहीं, जबरदस्त है। तो उस समय हम सेट पे रहते थे, जानते थे, टीम के बारे में जानते थे, एक एक चीज फिल्म हम के बारे में सुनते थे। अब गाना भी आता है, चाहे कुछ भी चीज आता है, तो मुझे ना नॉलेज दिया जाता है ना मैं लेने का प्रयास करता हूँ। तो मैं कैसे आपको बताऊंगा? अब जानूंगा वही चीज तो मैं बताऊंगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे नहीं बताया जाता है, इसलिए मैं नहीं लोगों को बताता। बिल्कुल। ज्ञानती फ़िल्म के 18 मर्डर केस बा, काफ़ी ज़्यादा बवाल गया। 18 मर्डर केस के सफलता तो रउआ दिलनी, लोग काफ़ी प्यार देलन। क्या लगा था कि अब आगे वाला कौन प्रोजेक्ट बा जे फिर से 18 मर्डर केस के रिकॉर्ड के तोड़ पाई? शिवानी जी का गाना होता, हुँ, बहुत बढ़िया बढ़िया शिवानी का गाना होता, मोनू मेला भाई का गाना होता, जी। सब लोग का गाना होता। टुनटुन यादव के प्रोजेक्ट कितना भी आवे वाला बा? टुनटुन यादव जी का लगातार छूटल बा अभी, हुँ, तो अभी थोड़ा देर कुछ दिन लगी, महीना 2 महीना लगी, रेस्ट के लिए। हुँ। अच्छा, राजीव राजीव शर्मा से लोग एक ही अपेक्षा लगाते हैं हमेशा से। जब आप खेसारी टीम में थे, तो वहाँ पूछा जाता था, लोग के मन में यही ख्याल आता था कि ज्ञानती फ़िल्म में खेसारी लाल यादव का गाना आएगा, बट किसी कारणवश नहीं आ पाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी पवन सिंह टीम में है। तो क्या लगता है कि अब पवन सिंह टीम में है, तो पवन सिंह का गाना आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? या फिर खेसारी लाल यादव का गाना आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? देखिए, किनका-किनका प्रोजेक्ट के बारे में? गाना हम किसी का नहीं बोलेंगे कि नहीं आएगा। हुँ, हम कंपनी खोले हैं तो गाना जाहिर सी बात है कि आना ही है। हुँ, आज आए, कल आए, परसों आए, हुँ, तो थोड़ा सा चैनल मजबूत हो जाए, हुँ। इसलिए आदमी वेट कर रहा है।
चैनल मजबूत हो, इस पर गाना आएगा तो कुछ और मजा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको? सिंगार न्यूज़ के जितना भी दर्शक बा सब लोग के पैर छू प्रणाम बा, सब लोग हमरा बहुत प्यार करला। ये हमर भाई, जहाँ हमार घर वहाँ है घर, एके जगह से हम सब छी। अहाँ सब प्यार आशीर्वाद दू कि बिल्कुल। ठीक है, प्रणाम। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज जो हमारे साथ जो शख्स खड़े थे, ये आज एक ऐसे पहचान बनाए हैं अपने आप के पैरों पे खड़ा होकर के, कि आज इनका कोई जवाब नहीं है। और दूसरी बात ये तो डरते किसी से नहीं है, और इनके अंदर जो ईमानदारी है, मेहनत जो है, ये चरम सीमा पे है, और इसी की वजह से इनको जो है, कहीं भी प्यार मिलता है, और ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय रखिएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगारी, मैं आप सबका दोस्त कमलेश भंडारी। जय हिंद, जय बिहार।